हाय शाक्स, मेरा नाम रूबल है, मैं 31 साल की हूँ, मैं मोहाली शहर से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि है, मैं 30 साल की हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। शाक्स, क्या आप बता सकते हैं ये एप्पल अंदर से कैसा है? अच्छा है या खराब है, कच्चा है या पका हुआ है? किसी के लिए भी ये बता पाना कि एक फल अंदर से कैसा है बहुत ही मुश्किल है। हमारे देश में हर साल 92,000 करोड़ रुपए का सामान खराब हो जाता है, सिर्फ ये जानकारी ना होने के कारण। तो क्या किया जा सकता है? कैसे मदद की जा सकती है व्यापारियों की, किसानों की, ताकि वो सही निर्णय ले पाएं कि कौन सी फल और सब्जी कब तक टिकेगा, किसे आज बेचना है, किसे कल, किसे 2 हफ्ते बाद। इस समय ये सारे के सारे निर्णय तुक्केबाजी पे चल रहे हैं। हमारा डिवाइस क्यू स्कैन एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कंप्लीटली मेड इन इंडिया। ये 95% एक्यूरेसी के साथ आपको बता सकती है कि आपके फल और सब्जी अंदर से कैसे हैं। आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। हमारा विजन है कि हमारे देश में जो इतना नुकसान हो रहा है किसानों का, व्यापारियों का, उसे हम कम करना चाहते हैं और उसी में हम आपकी मदद चाहते हैं। हम ऑफर कर रहे हैं 0.25% ऑफ आवर कंपनी फॉर 1 करोड़। तो शाक्स, क्या आप देखना चाहते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है? जरूर दिखाइए। बहुत अच्छी चलनी चाहिए। 400 करोड़ की वैल्यूएशन आपने बताई है, नहीं? तो शाक्स, आपको कैसा लगता है कि ये एप्पल दोनों कैसे हैं? दोनों ठीक लग रहे हैं। ये डिवाइस एक सिंगल क्लिक से काम करती है। क्लिक के बाद इसमें या तो लाल बत्ती जलेगी या हरी बत्ती जलेगी। हरी बत्ती का मतलब है कि फल अंदर से अच्छा है, फ्रेश है एंड गुड टू ईट है। लाल बत्ती का मतलब है कि ये अंदर से सड़ चुका है। एज यू कैन सी, इसमें रेड लाइट आई है, मतलब ये अंदर से बैड है। इसमें भी बैड लाइट आई है और ये अंदर से खराब है। तो एक और भी चेक कर लेते हैं। इसमें ग्रीन लाइट आई है, मतलब ये अंदर से काफी अच्छा है। तो चलिए अब काट के देखते हैं ये फल ये अंदर से कैसे हैं। मैं जरा आ जाता हूँ वहाँ पे, देखता हूँ। हाँ प्लीज। तो आप देख सकते हैं ये इसमें लाल बत्ती आई थी, ये अंदर से खराब है। एंड इसमें हरी बत्ती आई थी, तो आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल अच्छा है। इसको ट्राई करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ हमारा डिवाइस ये भी बताता है कि इसकी मिठास कितनी है, अंदर से कितना मीठा है। ब्रिक्स है 14.12। ब्रिक्स होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में टोटल सॉल्युबल शुगर कंटेंट। ये एक बार ये डिवाइस अनुपम पे लगा के देखेंगे मिठास है या नहीं। इतनी आसानी से थोड़ी बता देंगे। हाँ। अंदर से सड़ा हो या नहीं, अच्छा ये नहीं कहा। ये केले पे भी होता है? केले पे हम डिफरेंट मिठास नहीं बताते। ट्राई करते हैं। ये क्या? केले के लिए ये इसमें स्टेज बता रहा है, तो इसने बताया कि ये स्टेज 7 है एंड रिजेक्टेड स्टेज है बिकॉज ये बहुत ही ओवर राइप हो गया। मैं तो फिर भी खा जाता हूँ ऐसे केले। थैंक यू शाक्स। ये जो बिजनेस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, ये बहुत लो मार्जिन बिजनेस है। यस। तो आप लोग दोनों कैसे मिलके आपने कहा चलो ये बहुत बड़ा कठिन काम साथ में करते हैं? हम लोग मिले थे 3 साल पहले। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। IoT के काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं मैंने। उसी में एक्सपर्टीज़ है मेरी अराउंड 10 साल की। जब मैं सृष्टि से मिली, सृष्टि PhD की हुई है उन्होंने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, प्लस स्पेसिफिकली स्टडिंग फूड डेटा। और हमने देखा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें ये समझ आया कि प्रॉब्लम में बहुत बड़ा रीजन यही है कि पता ही कुछ नहीं है। लेकिन इससे तो वेस्टेज बढ़ेगा, कम कैसे होगा? जैसे वो केला था, मैं तो खा लेता 5 ऐसे केले। अभी मैंने वो मशीन लगा दी, कहता है अंदर से खराब है, मैं फेंक दूंगा 5 केले। नहीं, आप फेंकेंगे नहीं, आप आज खाएंगे, किसी और के लिए नहीं भेजेंगे, दुकान पे नहीं रखेंगे। तो वो आप आज बेचेंगे और उस रेट पे बेचेंगे जिस पे आज बेच देना चाहिए। थैंक यू। केला थोड़ा खराब होता है, हम मतलब जिस माइंडसेट से आए हैं, केला ऊपर से तोड़ के खा लेंगे, सेब टेस्ट कर लिया, नहीं है तो दूसरा खा लेंगे। इसके लिए मैं मशीन पहले लाऊंगा। क्या ये हैबिट फॉर्म हो रही है लोगों की? एक्चुअली आपने बहुत सही चीज बोली। IoT में एक कहावत भी है, जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट डोंट डू इट। तो वो जरूरी नहीं है करना, इसलिए ये अभी हम कंज्यूमर्स को नहीं बेच रहे हैं। तो ये आप किसको बेच रहे हो? मेन रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स। कितने रिटेलर और कितने मशीन और कितना वो होगा कि 400 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब आप समझ रहे हो?
अब आपको उसको प्रूव करना है हमें Yes, कि वो yes. 400 करोड़ क्यों है। यस आप दोनों में कौन क्या दिखता है? रूबल मोर ऑफ द बिजनेस साइड एंड मार्केट साइड देखते हैं। आई एम CTO, मैं मोर ऑफ डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट देखती हूँ। पहले तो सृष्टि आप प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आर यू कंफर्टेबल? Yes, I'm ऑल ओके, comfortable. वंडरफुल। मेरा एक प्रश्न है कि ये प्रोडक्ट या ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली अवेलेबल है, क्योंकि ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ग्लोबली ऐसे सिमिलर टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है, बट कोई सोल्यूशन नहीं है। हम उसके पीछे इंटेलिजेंस ऐड कर रहे हैं एंड साथ के साथ हमने ये पूरा प्रोडक्ट एक्चुअली मेक इन इंडिया रखा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड है ये वाला नियर इंफ्रारेड। वो वाले पे आपको फिर भी मिल जाएंगे। जो आर्टिफिशियल ऑल्फैक्शन यूज कर रहे हैं विच इज सेंस ऑफ स्मेल, उसमें करंटली किसी का प्रोडक्ट नहीं है। पर आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? रेवेन्यू मॉडल अभी हम टेकअप कर रहे हैं एज फुल QC फॉर कस्टमर्स। हम लोग पूरा का पूरा वेयरहाउस डिजिटाइज करेंगे एंड दे कैन रेंट इट आउट। तो ऑल फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल्स, ऑल मीट, पॉसिबिलिटी यस, डेवलप करना पड़े। अभी तक मेरे को आपकी प्राइसिंग रेवेन्यू मेरे को ठीक से समझ नहीं आया। मेरे पास 100 किलो एक फ्रूट पड़ा है या मेरे पास 1 लाख किलो एक फ्रूट पड़ा है। अब अगर मैं आपका सेंसर लगाऊंगा आपको दोनों जगह सेम रेवेन्यू मिलेगा? नहीं, कैपेसिटी बेस्ड है। इफ़ यू वांट टू नो हम कितने प्राइस पे बेचते हैं, अराउंड 45 to 50 के हम अपफ्रंट ले रहे हैं अभी। इस डिवाइस का 45 to 50,000। यस, अगर सिर्फ ये डिवाइस दे रहे हैं तो। और उसके ऊपर आपको क्या? उसके ऊपर सर्विसेज हैं। तो अभी हम सिर्फ ब्रिक्स बता रहे हैं जैसे इसने बताया, और ब्राउनिंग बता रहे हैं या स्टेज बता रहे हैं। अभी आप सिर्फ डिवाइस बेच रहे हैं आज की डिवाइस डेट में। और एनुअल मेंटेनेंस ले रहे हैं। हाय शार्क्स, मेरा नाम सिद्धांत अवरावाला है। मेरी उम्र 28 वर्ष है और मैं जालना महाराष्ट्र से आया हूँ। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपको टॉयलेट का प्रेशर आया है और वो सिर्फ एक प्रेशर बनता गया है, ना झाड़ी ना कोई फैसिलिटी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और कई बार तो मुझे खाली बोतल का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। और लेडीज़ की इस प्रॉब्लम का तो पूछो मत। आज भी बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस, टूरिस्ट प्लेसेस जैसे पब्लिक प्लेसेस पे एक स्वच्छ एवं स्वस्थ यूरिनल फैसिलिटी की कमी है। इसी कॉमन प्रॉब्लम से जूझते हुए मैंने एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है पी-शूट। पी-शूट एक पॉकेट साइज यूनिसेक्स डिस्पोजेबल यूरिन बैग है जो ह्यूमन यूरिन को ठोस बना देता है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो पानी, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लम्बिंग, ड्रेनेज जैसे यूरिनल आवश्यकताओं को पब्लिक प्लेसेस पर से समाप्त कर सकता है। पी-शूट पेपर का बना हुआ है जिसपे एक यूनिसेक्स फनल होता है। इसके साइड एज प्रेस करने से ये एक यूनिसेक्स फनल का शेप फॉर्म हो जाता है और इसमें जैसे ही यूरिन का ये जाता है ये तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है। Oh, wow. ना दुर्गंध, ना लीकेज, ना कोई गड़बड़। हम ये सब एक प्राइवेसी चेंबर के साथ भी इंस्टॉल करते हैं। 2019 से लेके आज तक हमने 2 लाख पी-शूट बैग्स द्वारा लोगों को राहत दिलाने का काम किया है। शार्क्स, इस सफर में जिसमें एक प्लेजेंट यूरिनेशन एक्सपीरियंस दिलाने में कौन मेरे साथ जुड़ना चाहेगा? मैं अपनी कंपनी में 4% इक्विटी के लिए 75 लाख रुपीस की फंड रेजिंग करना चाहता हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ सैम्पल्स हैं। आपके पास 2 पैकेट्स है। ब्लू वन इज पी-शूट मेडी जो कि हेल्थ केयर कैटेगरी को पोजीशन करता है। पीपल जिनकी लोअर मोबिलिटी इश्यूज, फ्रैक्चर्स, पोस्ट सर्जरी होती है। खाकी की पैकेजिंग में जो है वो पी-शूट ट्रैवल, वो एक 1 टाइम यूज प्रोडक्ट है और उसका आप जैसे ही फनल ओपन करोगे वो एक एरोमा रिलीज करेगा जो कि एक प्लेजेंट यूरिनल एक्सपीरियंस देगा। दोनों का प्राइस? सेलिंग प्राइस पी-शूट मेडी का 33 रुपीज़ होता है। पी-शूट 1 टाइम पी-शूट ट्रैवल का 10 रुपीज़ MRP होता है। सिद्धांत, इसमें बहुत सारी कंपनीज थी तो वो सिमिलर काम है जैसे पी सेफ, पी बडी करके 2-3 ब्रांड ये स्पेस ज़रूर सिमिलर है बट पी बडी और पी सेफ फीमेल यूरिनेशन को टारगेट करते हैं और वो भी इनसाइड अ वॉशरूम। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम पूरे टॉयलेट सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ में एक प्राइवेसी क्यूबिकल चेम्बर्स हम लोग जगह जगह इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि एक पेटेंटिंग प्रोसेस में है। पर इसका तो फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होगा। जब आप एक प्राइवेसी चेम्बर इंस्टॉल करते हैं उसका एक कॉस्ट होता है 2500 रुपीज़। 2500 कैसे? क्या किसका बना है ये चेम्बर? ये चेम्बर एक कोलैप्सिबल चेम्बर है जो कि फोल्ड और इजीली इंस्टॉल और कहीं भी अनइंस्टॉल हो जाता है। तो हमारा मार्केट डिसरप्शन यही है कि जहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट कॉस्ट को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए लगते हैं
हम 2500 से 3000 रुपए में मास स्केल पे ये प्राइवेसी चेम्बर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई उसका एग्जाम्पल या कुछ है? वो पेटेंटिंग प्रोसेस में है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली आज मैं शो में ला नहीं पाया हूँ। आपकी एक डिफरेंशिएशन जो मुझे सुनाई दी कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जरा ठीक से समझाइए सरल तरीके से। मैं इसका प्रोसेस का आपको एक क्लियर डेमो और दिखा सकता हूँ। तो ये जो हमारा यूएसपी है वो ये कंपोजिशन है। वाओ। तो अभी तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट उठाई है? जी, वो किस वैल्यूएशन पे उठाई थी आप? 7.5 करोड़ प्री मनी। और अभी आप कितना मांग रहे हैं? अभी हम 75 lakhs फॉर 4%, 18.75 करोड़। तो अब आपने इतनी ज़्यादा क्यों मांग रहे हो? क्योंकि तब हमारा गवर्नमेंट कोलैबोरेशन हुआ नहीं था। अब पायलट अपॉर्चुनिटी का अग्रीमेंट नीति आयोग से साइंड है। वी नो कि हमारा डायरेक्ट मार्केट है गवर्नमेंट और नीति आयोग के इनिशिएटिव्स है। बट आप एक बात बताइए, जो अभी आपने 2 लाख अश्नी राउट हो गया। 2 लाख बेचे हैं, वो कहाँ पे बेचे और कैसे बेचे? ये हमारा 4 कंट्रीज़ में हुआ है। यूके में पेड पायलट हो चुका है, यूएस में पेड पायलट हो चुका है, कनाडा में पेड पायलट हो चुका है। पेड पायलट का मतलब कि लोगों ने खरीद के यूज करा? लोगों ने खरीद के उसका यूज़ किया है। सेल कितनी हुई थी? 42 lakhs का हमारा अभी तक पेड पायलट का टर्नओवर रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर में इट वाज अराउंड 14 lakhs 14, सेकेंड ईयर में अराउंड 23 lakhs। ये साल क्या आंकड़े चल रहे हैं आप? ये साल फोरकास्टिंग हम लोग 1 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। पहले तो मैं ये समझ रहा था नाम देख के कि बाकी सब जैसा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है इसमें क्या अलग है। और आप एक सोल्यूशन बेच रहे हैं, ना सिर्फ एक थैली। तो जरा ये समझाएं कि इसको आप स्केल कैसे करेंगे। क्या आपका मार्केट इंडिया है? ये पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट 2, अगर आपका मार्केट आपको लग रहा है बाहर है, तो वहां कैसे स्केल करेंगे? प्राइवेट मार्केट बहुत बड़ा है। हमारी स्ट्रैटेजी है कि बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन पे ये चेम्बर्स को इंस्टॉल करना, वहाँ पे ये पी शूट फैसिलिटी अवेलेबल करना, डायरेक्ट सेल स्टार्ट करना। मास क्वांटिटीज़ गवर्नमेंट से आनी है, उसमें कोई शक की बात है नहीं। तो दोनों पैरेलली चलेगा। रहा बाहर की बात, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल धीरे धीरे बाहर सेट हो रहा है, 4 कंट्री में बन चुका है। ऑपरेशनली बाहर भी अगर आप ये चेम्बर लेके जाओगे, ऑपरेशनली हाइजीन इश्यूज तो फिर भी होंगे, बिकॉज इट में नॉट बी इतना क्लीन नहीं हो सकता नॉर्मली, कोई यूसेज इश्यूज। वाटर का काम नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं बाहर गिर जाएगा ना, वो इतना सबका निशाना इतना ठीक नहीं होता है ना। डिजाइन सो ऑल यूरिन गेट्स कलेक्टेड, पूरा यूरिन इसी में आता है। नहीं दोस्त, मैं क्या कह रहा हूँ, लोग बाथरूम जाते जाते गीला कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ ये पकड़ के कहीं खड़ा होना, 2-3 ड्रिंक के बाद वो पूरा चेम्बर गीला हो जाएगा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? जो चेम्बर्स बने वो वाटरप्रूफ बने हैं। ये ऑलरेडी इमेजिन हमने किया है कि कोई ड्रंक मैन अगर कर देता है तो वो कर देगा, उसको इमीडिएटली क्लीन करके फिर से ठीक बनाया जा सकता है। वही बात। मेंटेनेंस के लिए तो हो गई, बस स्टैंड के आसपास के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करेंगे, उनको हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, उनकी सारी चेन फॉलो करके उन्हीं के थ्रू सप्लाई करेंगे, उन्हीं को बेचेंगे। जो प्राइवेसी कंसोल जो है उसको कौन मैनेज करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करेगा। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं तुहिन पॉल। मैं 37 इयर्स का हूं। और मेरा नाम है अदिति गुप्ता। मैं भी 37 इयर्स की हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर पीरियड्स के दिनों में कोई लड़की बाल धोकर नहा ले तो उसके गर्भाशय में सूजन आ जाता है और वो बांझ भी बन सकती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पीरियड्स में कोई लड़की अचार या किसी पौधे को छू ले तो वो सड़ जाता है। और पीरियड्स का खून तो इतना अपवित्र होता है कि अगर उस खून का एक छोटा सा कतरा भी किसी पुरुष को छू जाए तो उसके जीवन में घोर संकट आ जाता है। इसीलिए मेरे से बोला जाता है कि महीने के उन दिनों में अदिति से दूर रहने की। ये सारी बातें गलत हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 में हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे पास जितनी भी लाइफ की सेविंग थी उस समय, वो पूरी की पूरी हमने एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में लगा दी जिससे कि कोई भी लड़की अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। अभी तक हमने 1.5 करोड़ लड़कियों को एजुकेट कर दिया है पीरियड्स के बारे में इस प्रोडक्ट के द्वारा। और इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर 8 अलग अलग देशों में हर साल लाखों लड़कियां पीरियड्स के बारे में एजुकेट होती हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एक कॉमिक बुक है, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक इंडिया की पीरियड्स के ऊपर बनी सबसे पहली कॉमिक बुक है।
इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों और कहानियों के माध्यम से लड़कियां बहुत ही कंफर्टेबली अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती हैं। हमारा सपना है कि आने वाली औरतों की पीढ़ी पीरियड से जुड़ी हर गलत धारणा से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। और इस सपने को साकार करने के लिए हम दे रहे हैं 10% की इक्विटी और हमें जरूरत है 50 लाख के इन्वेस्टमेंट की। फैंटास्टिक। सो तुहीन और अदिति, मैंने आपकी बुक पढ़ी हुई है क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ और आप बहुत ही अच्छा काम करें। और हमने भी एमक्यू ने जब एक सर्वे किया, 84% वर्किंग वुमेन इन मेट्रोज सोचती है कि दे आर बीइंग जज्ड एंड उनके कॉलीग्स इनसेंसिटिव है पीरियड्स को लेके। तो ये बहुत बहुत बड़ा इशू है। ये बुक्स भी अगर दे सकते हैं आप हमें Yes. देखने के लिए? बिल्कुल। आपके जो वैसी कैरेक्टर है उसमें एक अमन भी है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। यस, अमन भैया। अमन भाई। उसको हीरो, उसको हर कॉमिक का हीरो बना देना, देखना आपको ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। तो अदिति, तुहिन, बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत लार्ज प्रॉब्लम है। आप बहुत पैशन से इसको बिल्ड कर रहे हो, 8 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कैसा है टू वर्क विद ईच अदर? बहुत लोगों के लिए ये काम नहीं करता, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि हम दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं और हम दोनों की थॉट प्रोसेसेस बहुत अलग हैं। जैसे कि मैं रिसर्च हैंडल करती हूँ, यूजर के नीड को समझने की कोशिश करती हूँ, तो तुहिन फिनेंसेस देखते हैं। तुहिन बताते हैं मेरे को कि कितना ज्यादा मैं मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकती हूँ, कितना अग्रेसिव जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। प्लस हम लोग बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं कि ठीक है, ये अदिति, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, आइडियाज आएंगे, लेकिन वो हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि एंड डिसीजन किसका होगा। बड़ा अच्छा तालमेल है। बिजनेस के बारे में एक क्वेश्चन है, तो आपका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मतलब कौन सी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं? जो हमारा B2B सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन B2C में क्या होता है, अभी मान लीजिए किसी मदर ने कॉल किया कि मेरी लड़की को कल ही पीरियड्स आए हैं, मेरे को कोई बुक चाहिए, मेरे यहाँ पे कहीं पे अवेलेबल है कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये आपके पास 3 दिन में पहुँच जाएगा। तो वो हम एक चेंज करना चाहते हैं कि उनके फिंगर टिप्स में हो। तो हमारे फ्यूचर में जो हम करना चाहते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे हैं, वो यही कि हम ऐप जो है वो हम इंडिया के लोगों के लिए भी और विश्व भर के लोगों के लिए भी बनाना चाहते हैं। आप वो ऐप का डेमो देखना चाहेंगे? हाँ प्लीज देखिए। प्रिया दीदी, अगर मेरे पास सैनिटरी पैड ना हो और स्कूल में पीरियड्स आ गए तो? ऐसे में तुम 3 चीजें कर सकती हो। पहला, तुम अपने टीचर से पैड मांग सकती हो। दूसरा, तुम अपनी सहेलियों से भी पैड मांग सकती हो। तीसरा, तुम अपने घर पे कॉल करके मम्मी या पापा को बता सकती हो। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल है। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई जिसका आपने सोल्यूशन निकाल लिया जी। और प्रॉब्लम्स भी आपने आइडेंटिफाई करके रखी है। 9 से 15 साल तक बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, लड़कों के लिए सेफ इंटरकोर्स के बारे में। बड़े ही ओपन माइंडेड पेरेंट्स से भी हमने बात की और उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि हम कैसे बताएं। तो अगर फिंगर टिप पे कोई कंटेंट हुआ जो कि सेंसिटिव है, तो उनके लिए आसान हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन करना। और वो सारे टॉपिक्स से हम एजुकेशनल कंटेंट ऐसे जैसे आपको बताए हैं वैसे बनाना चाहते हैं। तुहिन और अदिति, मैं आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ